नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये दृश्य कहाँ का है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। सजावट की गई है, बहुत ही अच्छी सजावट है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि आज हम कहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम शामली। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी का यह आश्रम है। यहाँ पर जो सेवादार हैं उनका हमने जो भी व्यवहार देखा, बहुत ही शालीनता भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। दोस्तों, अब हम किस स्थान पर आए हुए हैं तो हम आपके लिए बता दें कि आपने हर वीडियो में ये सुना होगा कि संत रामपाल जी से नाम लीजिए, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपको लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं कि ये नाम दीक्षा क्या होती है और क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, क्या होता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे हम बहुत सुनते आ रहे हैं, जब भी हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, नाम लीजिए, हर वीडियो में रहता है। तो पहले ये बताइएगा कि नाम दीक्षा का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहता है। नाम दीक्षा का प्रोसीजर है, पहले सबसे पहले तो आपको ज्ञान समझना है। गुरुजी ने ज्ञान बता रखा है, तो ज्ञान आधार पे समझने के बाद तब वो नाम दीक्षा लेनी होती है। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले दर्शकों, जैसे बहुत से लोग हैं जो संत रामपाल जी को अन्नपूर्णा मुहिम के बाद में भगवान कहने लगे हैं, लेकिन अगर उनसे आपको सही में लाभ चाहिए, जो लाभ मिलने वाले होते हैं वो लाभ आपको चाहिए, तो आपके लिए नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन नाम दीक्षा ऐसे ही नहीं मिलती है, सबसे पहले समझना पड़ता है उनका ज्ञान। चलिए, ज्ञान समझ लिया है और मान लीजिए हम ज्ञान समझकर आपके यहाँ आए हुए हैं, तो सब उसके बाद आप क्या करेंगे। जैसे हमें नाम दीक्षा लेनी है मान लीजिए, उसके बाद गुरुजी के कुछ नियम है। तो नियम हमको दिखाना चाहिए। आप नियम दिखाएंगे, नियम कहाँ पर है। चलिए हम नियम देखते हैं सबसे पहले कि नियम क्या है। देखिए, हमारे साथ जो आगे सेवादार हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नियम जो है, एक बार ये देखिएगा, नियम आप देख सकते हैं कि सभी तरह के नशे के लिए मना करते हैं। और जो भी समाज में देखो, मंदिर है, ऐसी जगह पर जाने के लिए मना करते हैं। मंदिर है या कहीं दर्शन करने जाते हैं, वो चीजों के लिए, स्नान जाते हैं उसके लिए। और जैसे मृत्यु होने के बाद में जो भी समाज में ये बताया जाता है कि हमें तेरहवीं करनी चाहिए, छमाई करनी चाहिए, इस प्रकार की समाधि वगैरह पूछना, श्राद्ध निकालना, इन चीजों को मना करते हैं। क्योंकि इनका कहना है ये जो 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। जैसे गीता जी में बताया जाता है कि जैसे शरीर हम इस प्रकार बदलते हैं, जैसे इंसान जो है कपड़े बदलता है। अगला नियम जो इनका है, ये जो कहते हैं कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, पूजा जो करनी है परमात्मा की करनी है। चलो, अगला नियम, ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। तो बहुत अच्छी बात है कि इससे जो समाज में नशीले पदार्थ खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी इससे थोड़ा सा सबक मिलेगा, समाज सुधरेगा। अगला, जुआ ताश नहीं खेलना है, बहुत अच्छी बात है। जुआ ताश नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ ताश खेलकर ही हमने देखा महाभारत हो गई थी। किसी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। इस बारे में हम बात करना चाहेंगे जो भी सेवादार रहेंगे। और अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का यज्ञ हवन ऐसा कुछ नहीं करना है, यानी कि गुरु मर्यादा में रहकर करना है। छुआछूत करने के लिए मना करते हैं, यानी सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। दहेज लेना देना कुरीति बताया गया है, दहेज नहीं लेना है। और वास्तुकला, ज्योतिष आदि, यानी कि आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई आपको भ्रमित ना कर दे इस चीज को लेकर के। तो जो नियम है, इन नियमों के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर सेवादार आए हुए हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कहाँ से आए हुए हैं आप। हम यूपी सहारनपुर से। सर, जैसे एक चीज इसमें लिखी हुई है कि मतलब किसी भी खुशी के अवसर पर नाचना गाना नहीं है, तो इस चीज का खंडन क्यों कर रहे हैं। नाचना गाने से भगवान थोड़े ही मिलते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नाचने गाने से भगवान मिलता है। और नाचने गाने का खंडन इसलिए करते हैं, किसी भी वेद और पुराण में ये नहीं लिखा है कि नाचने गाने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इंसान पर कभी भी दुख आ सकते हैं, तो इसलिए आपके गुरुजी हो सकता है मना कर रहे हो, ऐसा कुछ ज्ञान में कि बताया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि हमें नाचने गाने से सुख प्राप्त होंगे। हमें सुख प्राप्त होंगे भगवान के नाम से, और उनके जो नियम हैं उन्हें सुने और समझे और गुरुजी से नाम दीक्षा ले
और उनका पालन करें और उनसे लाभ होंगे। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं लाभ की, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लाभ मिला है? जी, मुझे लाभ हुआ है, जैसे कि मैं अभी जुड़ा हूँ 2022 से। भगत जी, मुझे लाभ हुए हैं बहुत ही, मानसिक और शारीरिक सभी लाभ हुए हैं मुझे। अच्छा, आपको समस्या क्या थी पहले जो आप लाभ बता रहे हैं? जैसे मेरे शरीर में पहले दर्द रहता था, अभी नहीं है। अभी मेरा शरीर है जो फूल जैसे हल्का है, और पहले मैं थोड़ा बीमार रहता था, अभी नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं अभी कोई दवाई ववाई नहीं लेता हूँ। पहले ऐसा था मेरे साथ कि मैं ज़्यादा दवाई लेता था। मतलब दवाइयों से आपको छुटकारा मिल गया, दवाई ववाई आपको नहीं लेनी पड़ती है। चलिए, और भी जो आए हुए हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे लाभ की बात है, आपको क्या लाभ मिला है? सर मसले में ना ज़्यादातर टेंशन में रहता था। यानी कि टेंशन इस समय समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और देखो बहुत गलत कदम भी लोग उठा लेते हैं, तो इनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर इनको समस्या क्या थी और उसका समाधान किस प्रकार से होता है? सर पुस्तक सेवा हुई थी हमारे गांव में, तो मेरे मामा का जो लड़का है उसने पुस्तक ले ली थी। अच्छा, किस पुस्तक की बात कर रहे हैं आप? ये ज्ञान गंगा पुस्तक। तो उस टाइम मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मुझे कुछ इच्छा हो रही थी कि मैं कहीं पे भक्ति करूँ, जाके हिमालय पे चले जाऊँ या घर बार छोड़ दूँ। तो उस टाइम मुझे पुस्तक मिली थी। ये पुस्तक मेरे भाई ने ली थी, मैंने नहीं ली थी। तो मैंने उससे पूछा, तू पढ़ता है क्या इसको? उसने कहा था नहीं। तो मैंने उससे ले ली थी, मैंने पढ़ी। तो जैसे मैंने वो पढ़ी मेरा दिमाग खुलने लग गया, और जो भी मेरी परेशानी थी, जिसके बारे में सोचता था कि मैं क्यों दुखी हूँ, तो मुझे सारे सवाल उसमें मिल गए। सवाल के जो जवाब थे वो सारे उसमें मिले मुझे। तो दोस्तों, अभी ये बता रहे हैं, इन्होंने पुस्तक पढ़ी थी, ज्ञान गंगा पुस्तक बता रहे हैं, और पुस्तक पढ़ने से ही इनके लिए लाभ मिलना शुरू हो गया। तो ज्ञान के लिए इसलिए ही कहा जाता है शायद कि पुस्तक पढ़ लेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। चलो, नाम लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर पहले मैं उससे बताता हूँ। जैसे मैं जब दुखी था, तो उससे पहले मुझे ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी मुझे मिले। उन्होंने कहा था कि ईसा मसीह सबसे बड़े हैं। तो मैंने सोचा कि शायद वही बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि आप इनको मानो, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर यही बोलते हैं कि ईसा मसीह सबसे बड़ा है, आप उनको, यीशु को भगवान मानो, उनसे प्रार्थना करो कि आपकी जो भी परेशानी है दूर करेंगे। तो मैंने ऐसा करा। तो आपकी परेशानी ठीक होगी उससे? मेरी परेशानी ना तो ठीक हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे लगा कि जब ये ही नहीं कर पा रहे हैं वो कहते हैं कि ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने प्रार्थना करी, जैसे वो बोलते हैं सबकी प्रार्थना करनी चाहिए, तब आपकी जो प्रार्थना कबूल होगी। तो मैंने ऐसे करी, पर मेरी कोई प्रार्थना उन्होंने नहीं सुनी। फिर जैसे मैंने पुस्तक जब पढ़ी, मैंने बताया, उससे पहले बता रहा हूँ, पुस्तक पढ़ने से पहले हुआ था मेरे साथ ये। पुस्तक मुझे बाद में मिली। तो जब मैंने पुस्तक पढ़ी, तब मैं संत रामपाल जी महाराज को जानता था उससे पहले। ना मैंने कोई सत्संग सुना था, बस पुस्तक मैंने पढ़ी। उसमें ही मैंने गुरु जी का नाम लिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज आप भगवान हो, तो मेरी जो परेशानी जो मुझे घेर रही है, इससे मुझे छुटकारा दो। सिर्फ मैंने यही बोला था। और जैसे सत्संग सुना मैंने, क्योंकि सत्संग का उसमें चैनल के लिंक भी आते हैं पुस्तक में, और ये टाइम भी आता है। तो मैंने वो देखा यूट्यूब पे। जैसे ही मैंने पुकार करी, उसी टाइम मेरा जो भी मानसिक वो था रोग, वो दूर हो गया। यानी कि नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपकी समस्या सॉल्व हो गई? बिल्कुल जी। उसके बाद तो लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नाम दीक्षा लेनी जरूरी है। उस पुस्तक में लिखा था कि अगर नाम दीक्षा लोगे, आपकी जो परेशानी है वो पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा भी ली थी। तो दोस्तों, इनका कहना है कि इन्होंने पहले प्रण किया और संत रामपाल जी से प्रार्थना करते हैं, इनकी समस्या दूर हो जाती है। चलो, और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। सर, जैसे एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात हमारे लिए भी रही है कि यहाँ पर लोग 7 दिन के लिए आते हैं सेवा में। 7 दिन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के समय में इंसान जो एक दिन ही छुट्टी नहीं लेना चाहता है। आप 7 दिन के लिए यहाँ आते हैं, तो लाभ भी बता रहे हैं, जैसे कोई सभी के अलग अलग लाभ हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लाभ मिला था? मैं भगत जी घर की परेशानी से बहुत परेशान था। जैसे क्या परेशानी थी आपके लिए? वो ये ओपरा भी नहीं था, बस मानसिक रोग था। घर वालों ने, उनकी वजह से बहुत ओपरे वालों में झड़वाने के लिए कभी डॉक्टर के पास आता जाता रहता था। कुछ दिन दवाई खाई डॉक्टरों से, घर वालों ने, तब आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर किसी ओपरे वालों के यहाँ फिरे हम, फिर वहाँ पे भी आराम नहीं लगा है। मैं भी ज़्यादा परेशान हो गया था इस बारे में। तो वो जो ये झाड़ फूक करने वाले हैं, वो बताते थे कि भाई तेरे जो पितर हैं वो बिगड़ रहे, कहीं खेड़ा बिगड़ रहा, तो इसकी वजह से बहुत लाखों रुपए बर्बाद करे उन वो करोड़ों पे। तो उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली, मेरे गांव के पड़ोस में ही थी एक लड़के के पास। मैंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा, और अच्छा ज्ञान समझने के बाद तो 5-7 दिन के अंदर ही मैंने अपना नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल महाराज से।
तो दोस्तों यहाँ पर भी चर्चा ज्ञानगंगा पुस्तक की हो रही है। तो ज्ञानगंगा पुस्तक में ऐसा क्या है? ज्ञानगंगा पुस्तक फ्री भी मिल जाती है, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे या इनका जो वेबसाइट है, ऐप है, वहां से भी आप मंगा सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। वह आप भी देखिएगा, आखिर विचार किया जाए कि ऐसा पुस्तक में क्या है कि पढ़ते ही लाभ मिल जाता है। और अच्छा, जैसे नाम लेने के बाद आपको क्या लाभ मिलता है? नाम लेने के बाद जो मेरी ये भटकन थी कि ओपरा आया घर में, ये समस्या का समाधान हो गया, तो उससे बहुत आराम मिला घर वालों ने भी। अच्छा जी, उसके बाद जो घर की परेशानियां थी, कुछ मतलब घर के कर्जा था, बैंक का और था, ये इनसे भी छुटकारा मिला। अच्छा जी, नहीं, कर्जा कैसे मतलब आपका कम हो सकता है? कुछ घर में झगड़ा था जी एक जमीन के ऊपर, बहुत 10-15 साल से चल रहा था वो, और गुरुजी की नाम दीक्षा लेने के बाद 2-3 महीने बाद वो समाप्त हो गया, उसमें फैसला हो गया था आपस में ही। तो दोस्तों, टूटे घर तक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बच रहे हैं। किसी पर बता देते हैं भी कि ऊपरा है, यानी कि भूत प्रेत की बाधा है, वो चीजें बिल्कुल छूमंतर हो रही हैं। सबकी अलग कहानी है, तो कहानी अगर सबकी सुनेंगे तो बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। तो हमने सुन लिया, लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। इससे आगे की प्रक्रिया क्या रहती है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे ये क्या चीज है सर? जैसे आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो बुक रखी हुई है, इसमें आप क्या करते हैं ये हमें जानना है। तो देखिएगा, ये जो आपको खुद दिखा दूं मैं, यहाँ हम देखते हैं। चलो चलिए, दिखा रहे हैं, देखिएगा ये क्या चीज है। तो पहले आप पहला पेज दिखाइएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है सर? ये जो नाम दीक्षा दी जाती है यहाँ से, तो उसका फार्म भरा जाता है, ये उसका फार्म है। अच्छा, तो जैसे किसी को नाम दीक्षा लेनी है तो कितने रुपए जमा करते हैं आप स्टार्टिंग में? हमारे गुरुजी का जो ये यहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जैसे यहाँ निःशुल्क है, मतलब सब जगह निःशुल्क है या कहीं पैसे भी ले जाते हैं? नहीं, बहुत बताते हैं, जैसे बताते हैं ये राधा स्वामी है, धन। नहीं, आपके गुरुजी की बताइएगा आप। हमारे यहाँ तो जो है मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा, आपके यहाँ बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दिलाई जाती है। अच्छा, जैसे नाम दीक्षा के लिए फार्म भरवा दिया, तो फार्म भरने के बाद ही नाम दीक्षा हो जाएगी या फिर उसके बाद में कोई मंत्र वगैरह भी देते हैं? उसके बाद में क्या, इसमें कुछ इसके बैक में जो है यहाँ वो पे, नियम हमने पढ़ लिए हैं, ये नियम है, ये फॉलो करने पड़ेगा। वो तो कर लेंगे। जैसे मान लो जो उसके बाद जो संत रामपाल जी के द्वारा मंत्र दिया जाता हो कोई, हाँ, उनके मंत्र दिया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं वो मंत्र कौन सा है? नहीं, वो जो है गुप्त मंत्र होते हैं, सबके सामने उजागर करने के वाली चीज नहीं। तो दोस्तों, हमने कोशिश भी की है कि यहाँ पर वो मंत्र का खुलासा इस वीडियो में कर दी जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वह गुप्त मंत्र होते हैं, वह मंत्र बताए नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं, तो आप तो इस जगह पर बैठे हुए हैं, सच ही बोलेंगे तो क्या लाभ मिलता है इस चीज का? देखिए, जब हम टीवी पे सत्संग सुनते हैं तो उसमें पहले भी और लास्ट में भी जो इंटरव्यू होते हैं, वो अपना अपना असली अनुभव बताते हैं, सच्चा अनुभव बताते हैं। वो बताते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। यानी कोई ऐसी समस्या है जिसको संत रामपाल जी ठीक ना कर पाए, ऐसा कोई समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या हो, संत रामपाल जी महाराज जी अगर वो नियम में रह के भक्ति करता है तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, समाधान। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जिस सवाल को लेकर हम अटके हुए थे कि लोग भगवान तो संत रामपाल जी को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, तो नाम दीक्षा का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हमने आपको स्पष्ट दिखा दिया है। तो कोई अगर ये कहता है कि पैसे ले जाते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है, कोई पैसा नहीं ले जाता है। और जैसे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जैसा कोई भी करुणा में दयावान व्यक्ति देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के समय पर संत रामपाल जी ने इस बात को साबित कर दिया था और उन्होंने लोगों की हर स्थिति में सहायता की और नया जीवन दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। ये ऐसा नहीं है कि किसी का प्रचार है, ये एक
किसान मसीहा, जो लोगों के मसीहा हैं, उनकी विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो अब तक लाभ दिया, अब तक लोगों की सहायता की, तो उनसे जुड़ा रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।